डिग्री क्या होती है वो देखो, हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स, पावर्स का सम, पावर किसके, वेरिएबल, इसमें यम और यम ये दोनों वेरिएबल है। ये जो नंबर है ना 4 से 1 इनको कांस्टेंट बोलते हैं और यम और यम को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये जो वेरिएबल की पावर्स है ना, तो बताओ यहाँ पे पावर कौन है 4 और यहाँ पे कितना है 3, तो टोटल कितनी आती है 7। यहाँ पे पावर कौन है 2, यहाँ पे पावर कितना है 1, यहाँ पे टोटल 3, पावर 1 पावर 1, यानी पावर्स का सम करना। पावर से ना उसका सम 4 + 3 7 होगा, 2 + 1 3 होगा और 1 + 1 2 होगा। वो तो हाईएस्ट सम कहाँ पे आ रहा है, हाईएस्ट सम मतलब हाईएस्ट सम 7, ठीक है ना। हियर 7 इज द हाईएस्ट सम, देयरफॉर डिग्री, इसी को बोलते हैं डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है 7। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, किसी ने पूछा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री बताना किस तरह इसकी डिग्री से हो, कैसे क्या बताइए आपने डिग्री, जो पावर्स है ना उनका सम करें, तो जितना बड़ा सम होगा वही डिग्री होगी। नहीं तो अरे लिखो ना था, शिकोता ना, इसकी टोटल कितनी आती है, सम 2 आती है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, तो सबसे बड़ा तो यही है ना। तो अगर मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल दूँ और आपको बोलो कि मुझे इसकी क्या बताओ डिग्री, तो देखो 7y का पावर 4 - 3y² + 2, आप बता, सिर्फ y ये वेरिएबल है, यहाँ वहाँ पे दो वेरिएबल थे यम और यन, यहाँ पे एक है कौन है y, एक रहेगी 2 रहे, सबसे बड़ा पावर का डिग्री कितनी होगी, नंबर नहीं लिखना रे, ये नंबर नहीं लिखना, 5 बस पावर लिखना, कितना है, सबसे बड़ा को 4 देना, वही क्या होगी डिग्री, डिग्री कितनी है 4, सबसे बड़ा लिखना, जैसे 2 - 7x + 11x³ डिग्री कितनी होगा, सबसे बड़ा तो यही पावर है ना, तो डिग्री कितनी होगी, ठीक है ना। बस वो वेरिएबल देखना उसका सबसे बड़ा, और जब दो आएंगे तो जैसे यहाँ पे सिंगल है, एक से है, यहाँ पे y है, एक से y सिंगल रहने पर बहुत इजी रहता है बताना। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे सपोज 5 - 3m³ + 4m का पावर 7 - 3m, अब आप बताओ, सिंगल वेरिएबल यम है ना, उसमें बहुत इजी हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा पावर दिखता है कितना है 7। लेकिन जब 2 आते हैं तब क्या करना, जैसे कि आएंगे x² - xy³ + 2xy, फिर ऐसी केस में क्या होता है कि आपको x और y दोनों के पावर देखना पड़ता है। जैसे हमने वहां पे देखा था यम और यन देखा था ना, बोलो यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा 3, और यहाँ पे 1 + 3 4, और यहाँ पे 1 + ये 1 है ना 2, बताओ सबसे बड़ा 4, डिग्री कितनी है, ऐसा एरो करके ना नीचे यही में 2 + 1 3, 1 + 3 4 करके तो क्या ऐसे लिखिए, 2 + 1 नीचे लिख देगा 3, ये 1 + 3 4 और ये 1 + 1 बराबर। तो सबसे बड़ा पावर कितना है 4, डिग्री कितनी है 4। देखते बराबर बताओ, अगर किसी को पूछेगा बता देंगे ना, यस सर। चलो देखते हैं,
क्या दही तक हाँ? तो डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? यानी पावर की टोटल करना। जैसे यहाँ पे पावर 1 है ना, 1 + 3 यहाँ पे 3 + 1 4 समझ तो आ रहा है। लेकिन 1 + 5 कितना होगा? 6। बताओ सबसे बड़ा पावर तो 5 है। 5 ऊपर दिखने में बड़ा दिखता है, टोटल कहाँ पे बड़ी है? एम और एल दो है। इसकी डिग्री कितनी है? कितनी है? 7। कैसे क्या? इसमें टोटल कितनी आती है? 1 + 3 4। यहाँ पे 3 + 4 और 1 + 5 6। डिग्री कितनी है? समझे? तो ये पावर 5 है सबसे बड़ा। आंसर सबसे बड़ा 5 दिख रहा है तो वो नहीं, टोटल सबसे बड़ी आनी चाहिए। भले ही 5 बड़ा है लेकिन साथ में 1 है, 1 + 5 6 होता है। ये भले ही छोटा है 4, लेकिन 4 + 3 कितना हो गया? ये तो बड़ा हो गया। डिग्री कितनी है? 7। ठीक है। सिंगल बारे में कोई परेशानी नहीं रहती। सिंगल वेरिएबल सबसे इजी, वो देखते बराबर समझ में आता है सबसे बड़ा पावर कौन सा होगा। 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? 7 है। जब दो आते हैं तो टोटल करने पड़ते हैं। चलो लिखते हो फिर फटाफट। हम डिग्री के बारे में अभी तक पढ़े, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। जिसकी डिग्री 1 रहती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। जैसे डिग्री 1 वाला लो, डिग्री 1 का मतलब पावर 1। डिग्री 1 का मतलब पता, मैंने डिग्री 1 ली ना, पावर 1। ये हो गया एक एग्जाम्पल। पावर 1 लेना बस हो गया। अगर मैं लेता हूँ -7y, बताओ पावर कितना है? 1। तो पावर 1 है तो +2, साथ में मैं नंबर ले सकता हूँ। बस y का पावर 1 चाहिए, x का पावर भी 1। क्या है ये? डिग्री 1 वाले। डिग्री 1 यानी लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम देखोगे। हाँ आगे चल के इसको बोलना कि डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी आती है? 2, यानी पावर 2 आना चाहिए। तो x² ले लेता हूँ, हाँ -7। बस आपको सबसे बड़ा पावर 2 दिखना चाहिए, है बराबर देशमुख? x का पावर 2 दिख रहा है बराबर। उसके बाद दूसरा 11y² - 3y + 1। बताओ सबसे बड़ा पावर 2 दिख रहा है ना? हो गया। वो कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस डिग्री 2 दिखनी चाहिए। डिग्री यानी समझो ना, अभी आप पढ़े हो, डिग्री यानी सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर 2 दिख रहा है ना? इसमें 1 है, ये 2 है, ये डिग्री 2। अगर मैंने कहा x² - 7x ऐसा ही लिखा, बताओ सबसे बड़ा पावर कितना? 2 ही है ना? क्या हो गया ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बराबर है ना? अगर मैंने ऐसा लिया तो xy + 3x - 4y + 2। चलो बोलो डिग्री 2 है क्या सही में इसकी? कि मैंने गलत लिखा है? xy + 3x - 4y बराबर है। डिग्री 2 है क्या सही में? कैसे क्या? x का 1 है, y का भी 1 है, यहाँ पे 1 और 1 2 है ना? कितना हो गया? 2। ये हो गया डिग्री 2। बाकी जी की तो पावर 1 1 है, यहाँ पे तो 2 हो गया ना। x y 2 2 है, तो ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो एक एग्जांपल आप बताओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3। चलो डिग्री 3 वाला बताओ। x³ और 3 बार -5 7x³ x³ बोला क्या? x³ -5। हाँ हाँ। तो डिग्री 3 वाला क्या है? वो लिख रहा है क्या? क्या x³ -5 सही बताया क्या? कैप्टन ने एकदम सही बताया। हाँ बराबर है क्या? डिग्री 3 है ना? और कौन बताएगा? तुषार श्रेया। श्रेया ना
क्यूब 3 जब दो वेरिएबल लेना है ना जनरली साथ में ले लेते हैं। जैसे x और y में दो लेना है, साथ में लेना है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर कितना है? 3 है। तो क्या हो गया? क्या? मैं इसको और चेंज कर देता हूँ, +7। बताओ, x का पावर 3 है और x का पावर कितना है? 1। सबसे बड़ा 3 है ना, सही बताइए। इसमें नाम पूरे x स्क्वायर पाकिस्तान का x क्यूब फिर बोलना कैसा लगा? तुम जितने भी टर्म लिखो उसमें सबसे बड़ा पावर क्या चाहिए? 7 है ना। तो तुम 2 टर्म लिखो या 3 टर्म, कितने भी लिखो, सबसे बड़ा पावर 3 है ना। तो ऐसा बोलना मिला क्यों? तुम सब जन एक सच लेने लग गए। चलो y ले लेता हूँ। y क्यूब 4, नंबर कुछ भी लो सामने चलता है। 4y क्यूब प्लस 11y प्लस 2y स्क्वायर। अब बताओ सबसे बड़ा पावर क्या? y का पावर 3 है ना, सबसे बड़ा क्या है? वो क्यूबिक। और ले लेता हूँ xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 5y प्लस 2। बताओ इन सब में डिग्री कितनी है? 3। क्या बात कर रहे हैं? इसकी डिग्री कितनी है? 1 2 3 3 है ना। तो सबसे बड़ा पावर ही 3 है। ये 1 + 2 3 है ना। कौन सा पॉलिनोमियल हुआ वो? मिक्स वाले ले लो, ठीक है ना। ऐसा है जिसमें डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 लीनियर और डिग्री 3 हाँ क्यूबिक। यानी पावर 1 रहा वेरिएबल का लीनियर पर, और क्या? लीनियर पर। हाँ, सबसे बड़ा पावर 2 रहा तो क्वाड्रेटिक, सबसे बड़ा पावर 3 रहा तो हाँ, हो गया। अब एक बात बताओ, कल हम पढ़े थे ना ये क्वाड्रेटिक, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और पढ़े थे वो नंबर के हिसाब से, ये डिग्री के हिसाब से, किसके हिसाब से? डिग्री के। और नंबर के हिसाब से कितने टर्म है बताओ। मोनोमियल कोई है कि इसमें? कौन है? ये क्या है? मोनोमियल का मतलब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे x क्यूब, ये भी मोनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है वो, क्यूबिक। अरे पावर 3 है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इतना लिखा मैंने, x क्यूब बस लिखा, बस हो गया। मेरी इच्छा में कितने भी टर्म लिखूं, सबसे बड़ा पावर 3 दिख रहा है ना, बस हो गया क्यूबिक वाला। बताओ मोनोमियल है क्या? सिंगल टर्म है मोनोमियल। और कौन है मोनोमियल? ये है। बताओ बाइनोमियल कौन है? इसमें कितने टर्म रहते हैं? 2 टर्म। कितने टर्म? 2 टर्म। ये 2 टर्म है तो क्या हो गया? बाइनोमियल। इसमें भी 2 टर्म है और कहाँ पे? ये बाइनोमियल है, 2 टर्म, ये 2 टर्म। ये तो बाइनोमियल हर जगह दिख रहा है, इसमें बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल है नहीं? इसमें है क्या? इसमें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। इसमें 3 है क्या? 4। 3 का है, 1 2 3 है 3। ये 3 है ना, ये दोनों ट्राइनोमियल। इसमें कैसे 3? 1 2 3 ट्राइनोमियल। और जिसमें ज्यादा रहते थे फिर पॉलिनोमियल सब है, पॉलिनोमियल सब है। ठीक है, स्पेशली उन्होंने 3 जनों को नाम दिया। क्या? सिंगल रहा तो
दो रहे तो तीन रहे तो चलो टाइप को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करते हैं। मुझे ये बताओ, अब दोनों टाइप मिक्स कर देंगे, चलो बाद में करेंगे, अभी तो क्या दूसरा पढ़ना है तो बहुत टाइम लगेगा। मिक्स करने के लिए एक एग्जांपल मुझे बताओ, मैंने लिया यहाँ पे 7y की, बताओ ये डिग्री के हिसाब से कौन सा टाइप है? डिग्री के हिसाब से क्यूबिक क्यूबिक और टर्म्स के हिसाब से मोनोमियल है, ठीक है। डिग्री के हिसाब से क्वाड्रेटिक और टर्म्स के हिसाब से दो टर्म है तो ठीक है। इस तरह से हो, चलो ये लिखा है ना आपने, लिखा है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री कितनी रहती है 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3। लीनियर में डिग्री 1 रहती है, सबसे बड़ा पावर 1 रहता है। अब आप बताओ x का सबसे बड़ा पावर 1 है तो x तो वहीं पे खत्म हो गया, सबसे बड़ा पावर 1 है। अब x स्क्वायर ले नहीं सकते, x लेना पड़ेगा, तो हो गया वहीं पे खत्म। उसके बाद तुम ज्यादा से ज्यादा एक नंबर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? लेकिन x को नहीं लिखना, इसको बोलते इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कि पहले x उसके बाद नंबर। क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ा पावर 2 रहता है। अब x का पावर 2 सबसे बड़ा आने के कारण हम छोटा हम लिख सकते हैं, x का पावर 2 के बाद छोटा क्या होता है? x का पावर 1 और उसके बाद एक नंबर डाल दो। आप इधर कितने भी लिखोगे तो x का पावर 2 सबसे बड़ा रहेगा, यानी क्या रहेगा वो? क्वाड्रेटिक। जब आप कोई सबसे बड़ी चीज लेते हो तो आप छोटी वाली बाकी देखो, अगर मुझे बोलना है कि ये सबसे बड़ा हाइट में क्लास में, तो मैं इसके साथ फिर कोई भी खड़ा कर सकता हूँ, छोटे वाले कितने भी स्टूडेंट खड़े कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको क्या बताना है, सबसे बड़ा हाइट में बताना है, तो मैं इसके साथ एक भी स्टूडेंट खड़ा कर सकता हूँ, 10 भी खड़े कर सकता हूँ, लेकिन सब कैसे खड़े करने पड़ेंगे? छोटे वाले। ये बता दो। और वही बात यहाँ पे, सबसे बड़ा अगर 2 है तो उसके साथ बाकी के खड़े करो सब छोटे वाले, वो सबसे बड़ा दिखना चाहिए। छोटे वाले कौन है? x का पावर 1 है, फिर नंबर x खत्म हो गया ना, x का पावर 1 है, x खत्म हो गया, फिर नंबर। क्यूबिक में सबसे बड़ा पावर क्या रहता है? 3। अब सबसे बड़े 3 के बाद आप बाकी सबको लिख सकते हो, तो लिखो। बताओ यहाँ पे, बताओ सबसे बड़े 3 के बाद क्या था? x लिखा था क्या? x पर लिखा था क्या? x लिखा था क्या? नहीं लिखा था। अपनी इच्छा है लिखना नहीं लिखना, सबको लिखा तो उसको बोलते स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? उसके बाद सीरियल वाइज सबको लिखो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ कहीं पे भी नहीं। देखो एक्स क्यूब के बाद नीचे थोड़ा छोटा एक्स स्क्वायर रहता है, वो यहाँ पे नहीं दिया। उसके बाद एक्स रहता है, उसके बाद नंबर रहता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि पावर कितना है? 3 क्यूबिक। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसके नीचे वाले सब लिखना है, उसके नीचे वाले सबको लिखना। बताओ एक्स क्यूब अगर सबसे बड़ा है तो उससे छोटा एक्स स्क्वायर, उससे छोटा एक्स, और एक्स खत्म होने के बाद इनको बोलते स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके नीचे वाले सब लिखना। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से छोटा एक्स, और उसके बाद नंबर। सबसे बड़ा कौन है? लीनियर में सबसे बड़ा एक्स रहता है, उसके बाद नंबर। ये है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पे ऐसा आएगा 3x - 5 y + 7, यानी पावर 1 के बाद नंबर। लक्ष्य दे तुझे, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर x², 5x और नंबर, यानी पहले पावर 2, फिर x का पावर 1 और बाद में नंबर। तीनों लिखने चाहिए, कोई छोड़ना मत। जैसे तुम x² के बाद डायरेक्ट 7 लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि x² के बाद छोटा वाला x आता है। कौन सा आता है? x आता है, उसके बाद नंबर आता है, वो x यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि y² के बाद क्या है? बराबर y है, और y के बाद बराबर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म सब आने चाहिए। अगर मैंने कहा y² - 11y इतना लिखा तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? y² के बाद छोटा कौन आता है? और y के बाद क्या आता है? नंबर। नंबर तो लिखा ही नहीं। देखो ना यहाँ पे x के बाद नंबर है ना, तो बस y के बाद नंबर। यहाँ पे कैसा नंबर है? नंबर कुछ भी लिखो ना, लेकिन लिखना पड़ेगा। कितना लिखा मैंने? कुछ भी लिखो। तो बताओ भाई y² के बाद y और उसके बाद छोटा छोटा। बताओ क्यूबिक में अगर मैंने x³ लिया और उसके बाद 7x लिया + 2 लिया तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं भाई? छूट गया, इसने नहीं लिखा। कौन नहीं लिखा? x³ से छोटा कौन था? x² भाई उसने।
अब लिखना पड़ेगा ना, ऐसा लिखो। अब बताओ x माइनस अब बनेगा बराबर x क्यूब से छोटा x स्क्वायर, x स्क्वायर से छोटा x से छोटा नंबर ना। अगर मैंने लिया 5m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 1, बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं? कौन नहीं है? x m क्यूब की छोटा m स्क्वायर से छोटा, अब आया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब m स्क्वायर के छोटा कौन है? m से छोटा कौन? नंबर तो कुछ भी नहीं लिखा सर। अब लिखा नंबर से m से छोटा नंबर रहता है, जैसे x से छोटा नंबर 5 है, y से छोटा, ये सब नंबर छोटे रहते हैं ऐसा। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्म हो गए? स्टैंडर्ड फॉर्म।